नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश देवशयनी एकादशी विशेष में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो आज हम इस खास प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे देवशयनी एकादशी की कि आखिर इस दिन का महत्व क्या है, भगवान विष्णु का शयनकाल क्यों प्रारंभ होता है, इसके पीछे मान्यता क्या है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे व्रत की और इसके विधि की। साथ ही जानेंगे कि इस भगवान के शयनकाल के दौरान आपको किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम की। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भगवान विष्णु का शयनकाल क्यों प्रारंभ होता है, आखिर इसके पीछे मान्यता क्या है? जी, असल में चतुर्मास जो है देवशयनी एकादशी के पश्चात लगता है और शास्त्रों में वर्णन है कि वर्ष में 4 माह जो हैं देव शयन करते हैं, क्योंकि कल्याणकारी देव हैं, पूरे वर्ष भर लोगों का कल्याण करते हैं, तो उनकी भी योग निद्रा का समय होता है। वैसे बेसिकली विष्णु भगवान सोते नहीं हैं, वो शयन नहीं है, योग निद्रा है। तो इसमें यदि आप आह्वान करते हैं विष्णु भगवान का, तो ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु सुनते नहीं है, वो सब आपकी बातें सुनते हैं। और चतुर्मास जो है विशेष रूप से ये माना गया है कि चतुर्मास में यदि किसी भी तरह से आप विष्णु भगवान के लिए विशेष पूजन का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। तो चतुर्मास जो विष्णु भगवान का शयन काल है, इस काल में विशेष पूजन का भी प्रावधान होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि शास्त्रों में जो दिया गया है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, तीनों के अलग अलग 4-4 माह के शयन काल होते हैं। तो ये जो चतुर्मास है, जब श्रावण मास लगने वाला हो उसके ठीक पहले श्री विष्णु, श्री हरि जो हैं वो शयन अवस्था में जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। उसके पीछे कथा भी है जिसका हम उल्लेख करेंगे आगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण 4 महीने होते हैं जिसमें आप विशेष रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो पंडित जी, देवशयनी एकादशी की अगर हम बात करें तो इस दिन का महत्व क्या होता है? जी, देवशयनी एकादशी विशेष रूप से, क्योंकि एकादशी है सबसे महत्वपूर्ण बात, और दूसरी चीज ये है कि ये एकादशी से लेके कार्तिक मास की एकादशी जो है शुक्ल पक्ष की, वहां तक विष्णु भगवान जो है शयन करेंगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण समय की शुरुआत है एकादशी जो है देवशयनी एकादशी। और प्रबोधनी एकादशी को जो है विष्णु भगवान शयन से जागेंगे, योग निद्रा से बाहर आएंगे, इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है और उसकी शुरुआत होने जा रही है देवशयनी एकादशी से। आने वाले 4 माह महत्वपूर्ण होंगे कि किसी विशेष इच्छा को, किसी विशेष कामना को, किसी विशेष मनोकामना को लेकर यदि आप विष्णु भगवान से इन 4 माहों में प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वो मनोकामना पूर्ण होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो पंडित जी, कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी में बहुत से शुभ काम रुक जाते हैं, शुभ काम नहीं किए जाते, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो इस एकादशी के दौरान नहीं करने होते? जी, देवशयनी एकादशी के पश्चात 4 माह में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, विशेष रूप से में, कि भगवान श्री हरि जो हैं वो शयन अवस्था में होते हैं। इसलिए विशेष रूप से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, जैसे उपनयन संस्कार, जैसे चौल क्रिया यानी कि मुंडन क्रिया इत्यादि जो है नहीं किए जाते हैं, और भी बहुत से मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश इत्यादि भी नहीं किए जाते हैं। तो विशेष रूप से ये जो 4 माह हैं ये प्रार्थना के 4 माह हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे, खाली प्रार्थना करेंगे, क्योंकि योग निद्रा में है। आपकी बात को बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे विष्णु भगवान, और जैसे ही जागेंगे तो वो काल होगा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का। इसीलिए ये 4 माह में शुभ कार्य तो नहीं होंगे, ये निश्चित रूप से सभी को मालूम है, लेकिन इन 4 माह में आपकी प्रार्थना के लिए द्वार खुलेगा, आप अपनी चिट्ठी दे सकते हैं भगवान विष्णु को। तो इसीलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यदि भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, भगवान विष्णु से उनके विभिन्न श्लोकों के द्वारा उनका गुणगान करेंगे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यानी कि इस शयनकाल के दौरान हम भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो पूरी तब होंगी जब भगवान जी उठ जाएंगे। जी। तो इसके अलावा पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो देवशयनी एकादशी के दौरान भी किए जा सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि पूजन पाठ इत्यादि कर सकते हैं। सारे के सारे पूजन
देखिए, एक तो मनोकामना निहित पूजाएं होती हैं, जिनमें मनोकामनाएं होती हैं, वो सब आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो मनोकामना जो भी हैं आपकी, और संकल्प दो तरह के होते हैं, एक सकाम संकल्प होता है, एक निष्काम संकल्प होता है। जब भी हम ओम विष्णुर 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 कहते हुए संकल्प करते हैं तो दो तरह के संकल्प होते हैं। तो इन दो तरह के संकल्पों में से सकाम संकल्प के लिए विशेष समय होता है। ये आप अपनी कामना व्यक्त कर सकते हैं और इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद कि भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि जैसे ही जागेंगे तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। तो इस देवशयनी एकादशी में व्रत की क्या विधि होती है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विष्णु भगवान के लिए से जब प्रार्थना करेंगे आप, तो देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर क्योंकि इस बार जो है विशेष योग बन रहा है देवशयनी एकादशी पर। जैसे मैं बताऊं आपको, चतुर्योग बन रहा है इस बार, और चतुर्योग में विशेष रूप से शुभ योग, सौम्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये 4 योग हैं, बहुत महत्वपूर्ण योग हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शुभ योग यानी कि शुभता से परिपूर्ण ये योग है। सौम्य योग यानी कि सौम्यता से आपको सारी की सारी चीजें जो है प्राप्त हो जाएंगी। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब ऐसा योग जहां पे सभी की सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। अमृत सिद्धि योग यानी कि अमृत तुल्य सिद्धि प्राप्त होगी, अक्षय प्राप्ति होगी, क्षय नहीं होगा उसका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है इस बार जो आ रहा है। 50 वर्षों बाद ये योग बन रहा है कि ये 4 योग एक साथ पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ यदि इस समय आप संकल्प करके भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे, 12 नवंबर तक श्री हरि जो है शयन अवस्था में रहेंगे, तब तक ये प्रार्थनाएं करते रहेंगे। इस बार और भी महत्वपूर्ण बात है कि अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि प्रधान नक्षत्र है, उस दिन भगवान श्री हरि सो रहे हैं, यानी योग निद्रा में जा रहे हैं। और जब उठेंगे कब? 12 नवंबर को जिस दिन उठ रहे हैं उस दिन भी शनि प्रधान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। तो इस तरह से मैं कहूं कि शनि प्रधान नक्षत्र में सो रहे हैं और शनि प्रधान नक्षत्र में ही जागेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनि का मतलब होता है श्रम, परिश्रम, यानी कि यदि आप प्रार्थना निहित श्रम करेंगे ये 4 माह में तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत महत्वपूर्ण काल है, इसमें पूजन पठन इत्यादि आप करेंगे, मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। तो पंडित जी, इस दौरान किन किन चीजों का खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा? विशेष रूप से जैसे कि मैंने कहा कि ये जो काल होता है प्रार्थना का काल है, इसमें आप अपनी बातों को रखते हैं भगवान श्री हरि के सामने, विभिन्न तरह से प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये जो समय होता है इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि का पूजन करना, भगवान श्री हरि को जल अर्पित करना, भगवान श्री हरि को हरिद्रा लेपन करना यानी कि हल्दी का लेपन करना, केसर का लेपन करना। देखिए, हरि से तात्पर्य होता है चाहे आप भगवान श्री हरि की पूजा करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, चाहे भगवान श्री राम की पूजा करें, और भी जो विष्णु के दशावतार हैं किसी की भी आप पूजा करें, ये सभी भगवान श्री हरि हैं। इनका यदि आप पूजन करते हैं प्रातःकाल उठकर और संकल्प करते हैं कि मैं विभिन्न ध्येय की प्राप्ति हेतु हे भगवान आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लगातार 4 माह तक करूंगा, यदि ये क्रिया को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इस समय किसी भी तरह का व्यसन के शिकार ना हो, व्यसन छोड़ दें। दूसरी चीज, किसी से भी दुर्भावना पूर्व कोई कार्य न करें, क्रोध न करें, पारिवारिक शांति को बनाए रखें। ये सारी की सारी बातों को यदि ख्याल में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी ही होंगी, साथ ही साथ जीवन में शांति, समृद्धि, प्रगति, ये सारी के सारे तत्व आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो पंडित जी, बात आती है विवाह के लिए, तो विवाह के लिए जो व्रत रखा जाता है देवशयनी एकादशी के दौरान, वो काफी शुभ माना जाता है, खास माना जाता है। तो यदि कोई चाहता है विवाह के लिए व्रत रखना, तो उसे किस तरह से व्रत रखना होगा? क्या कोई सावधानी है या फिर कोई मंत्र है जिससे उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सके? जी देखिए, विशेष रूप से विष्णु भगवान को कल्याणकारी देव माना गया है, तो कल्याण का सीधा सीधा अर्थ विवाह ही होता है।
तो यदि वो युवक युवती जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र भी ज्यादा हो गई है, ऐसा लग रहा है कि विवाह न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो जाती हैं तो भगवान श्री हरि रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे समय में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, शनि का प्रभाव है, या कोई अन्य ग्रह का, राहु का पर प्रभाव, चंद्र के नीच का हो जाना, ये सब यदि हैं तो उपाय आपको करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? केले का एक पेड़, एक पौधा आप ले लीजिए, इनको आप रोपित कर लीजिए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि केले का पौधा घर के द्वार के सामने कभी नहीं लगाया जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। घर में अगल बगल में कहीं भी लगा सकते हैं। केले के पौधे को भगवान विष्णु स्वरूप मानकर प्रतिदिन धूप, दीप, चंदन इत्यादि का लेपन करके बेसन के लड्डुओं का भोग यदि आप लगाएंगे, विशेष रूप से गुरुवार का ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन यदि कर पाए तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। घर के बने हुए बेसन के लड्डू हो, छोटे छोटे लड्डू हो, 5 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, जितने लड्डू आप अर्पित करना चाहते हैं कीजिए। और प्रत्येक गुरुवार को करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो विवाह का रास्ता प्रशस्त होगा, शीघ्र विवाह होगा। क्या है मंत्र? ह्रीम श्रीम जनार्दनाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ह्रीम श्रीम जनार्दनाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और आप पाएंगे कि जैसे ही आप ये सब क्रियाओं को करना प्रारंभ करेंगे, विवाह हेतु मार्ग खुलेगा। चतुर्मास के समाप्त होते होते सारी की सारी क्रियाएं निश्चित हो जाएंगी। चलिए, तो परिवार के लिए ये व्रत कितना फायदेमंद है इस बार का? जी, ये यदि चतुर्मास में परिवार को का ध्यान रखते हुए यदि व्रत करते हैं, विशेष रूप से चतुर्मास में प्रत्येक गुरुवार को और प्रतिदिन भी भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, 3-4 तरह की चीज़ें तो बहुत अच्छे से सफल हो जाती हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, यदि रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, आय के साधन नहीं है, ऋणग्रस्तता बढ़ रही है, तो ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कर लेंगे। उपाय क्या है? उपाय आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन या तो श्रवण कर लें या पाठ कर लें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कभी भी ये ना सोचें कि संस्कृत में है इसलिए कठिन है, आप कर सकते हैं। त्रुटि भी होगी तो कोई बात नहीं, क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तो ये यदि आप करेंगे और नारायण नारायण का उच्चारण प्रतिदिन करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, जैसे नारायण 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 नारायण, फिर 4 बार करके फिर नारायण 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 नारायण, ऐसे 4-4 के पेयर में नारायण का यदि उच्चारण आप करते चलेंगे इस चतुर्मास में तो लाभ होगा। यदि किसी का गुरु नीच का है मकर राशि में पड़ के, तो उसका भी समाधान हो जाएगा और नौकरी की प्राप्ति का द्वार खुलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। छोटी सी इसमें एक ऐड कर देता हूं मैं, जब भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो हथेली पर थोड़ी सी हल्दी लगा लें, थोड़ी सी हल्दी हथेली पर लगा लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नारायण नारायण का उच्चारण करते चलें। आप देखेंगे कि नौकरी में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही होती है। ये यदि क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो पंडित जी, एक और बात है कि इस व्रत को करने से किस तरीके से महाफल की प्राप्ति होगी हमारे दर्शकों को? जी देखिए, यदि ये व्रत यदि आप करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इसी तरह से यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ विष्णु भगवान को तुलसी का अर्पण करेंगे, तुलसी की माला का अर्पण करेंगे, और साथ ही साथ यदि भगवान श्री हरि के साथ साथ महालक्ष्मी का भी यदि आप पूजन करेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि देखिए इससे संबंधित जो कथा है उसमें साफ कहा गया है कि जब भगवान विष्णु ने छल किया था बलि के साथ, उसके बाद जब विष्णु भगवान ने कहा कि बलि, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम जो मांगना हो मांग लो, तो वो उनको पाताल लोक ले गए। अब पाताल लोक में चूंकि चले गए भगवान विष्णु, इसलिए पृथ्वी लोक पे जो है और विभिन्न लोकों में जो है त्राहिमाम हो गया, तो कल्याणकारी कार्य सब रुक गए। तो उस समय लक्ष्मी जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और
बलि को रक्षा सूत्र बांधकर, रक्षा सूत्र बांधकर जो है विष्णु भगवान को वापस लेकर आई। इसलिए ये चतुर्मास में लक्ष्मी जी का भी पूजन आप करें, तो इससे विशेष रूप से धन धान्य की परिपूर्ति होगी, आपका स्वयं का घर बन जाएगा, रास्ते खुलेंगे, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। ये सारे के सारे कार्य जो हैं आपको दिखने लग जाएंगे। इसीलिए महाफल की प्राप्ति यही है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो विशेष रूप से ये समय में, ये चतुर्मास में भगवान श्री हरि का ध्यान करना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो क्या पंडित जी राशिफल के हिसाब से भी कोई पूजा पाठ विशेष तौर पे करना होता है, या फिर सभी लोग एक जैसे पूजा पाठ करके इस महाफल की प्राप्ति कर सकते हैं? जी देखिए, वैसे तो राशि के अनुसार होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप सभी एक रूपता से इस पूजन को यदि करेंगे भगवान विष्णु के, देखिए हर किसी के घर में आवश्यक नहीं है कि भगवान विष्णु का प्रतिमा हो या फोटो हो, आवश्यक नहीं। तो साक्षात विष्णु भगवान को और साक्षात लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना है तो हल्दी, खड़ी हल्दी लें, खड़ी हल्दी में मौली धागा लपेट लें, थोड़ा सा इत्र लगा दें, केसर चंदन लगा दें, साथ ही साथ 8 कमल के गट्टे ले लें। 8 कमल के गट्टों को वही खड़ी हल्दी के साथ रख दें, फिर से इत्र छिड़क दें, थोड़ा सा केसर चंदन लगा दें, पीले कपड़े पे स्थापित कर दें। जिस दिन देवशयनी एकादशी रहती है उस दिन इसका विधिवत पूजन कर दें, भोग लगा दें, आरती कर लें, ओम जय जगदीश हरे कह के आरती कर लें। आरती करने के पश्चात इसकी पोटली बना दें और पूरे चतुर्मास भर इस पोटली का पूजन आप करते चलें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। तो पंडित जी चलते चलते जाते जाते हम एक और मंत्र आपसे जानना चाहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो व्रत रखना चाह रहे हैं, उनके लिए काफी लाभदायक हो। जी देखिए, यदि आपको ये चतुर्मास में पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है तो आप जो है संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। चतुर्मास हेतु संकल्प कर रहा हूं, अपना गोत्र कर रहा हूं या कर रही हूं कहते हुए, जैसे ओम विष्णुर 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषो राज्ञया अहम, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, संकल्प अहम कर्म करिष्ये, ये कहते हुए संकल्प कर लीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र मैंने बताया, आप कर सकते हैं, संकल्प कर लीजिए। उसके पश्चात जहां तक मंत्रों की बात है, सभी जानते हैं मंत्र, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर देंगे हम। क्या ऐड करना है? ह्रीम श्रीम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ह्रीम श्रीम, फिर से सुन लीजिए, ह्रीम श्रीम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ह्रीम श्रीम। इस मंत्र का आप जाप पूरे जो हैं चतुर्मास भर करते चलिए, आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, कल्याणकारी तत्व सारे आपसे जुड़ जाएंगे, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, परिवार के प्रत्येक सदस्य को मनोवांछित तत्व जो हैं वो प्राप्त होंगे। चलिए, तो 50 साल बाद ये अवसर आ रहा है, ये शुभ दिन आ रही है, तो पंडित जी ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से जरूर आपको इससे लाभ होगा। फिलहाल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो हमारे इस खास पेशकश में हमने जाना देवशयनी एकादशी के बारे में, और आपको भी इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी। साथ ही आपके मन में चल रहे कई सवालों का जवाब भी आपको मिल गया होगा। इस एकादशी भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।